बोर्ड एग्जाम में नंबर कैसे बढ़ाएं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। मैं मानता हूं कि आपको सब कुछ याद है, जाकर के अपने कॉपी में लिख दिया, लेकिन हो सकता है कि लिखने के बाद भी कुछ नंबर आपको कम मिल जाए, तो वहाँ पे बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। आप बोलते हैं कि मैं सब लिख कर आया था फिर भी मेरा नंबर कम हो गया। हो सकता है कि आपके लिखने का तरीका बहुत गलत हो, तो मैं यहाँ पर जो है कॉपी में कैसे लिखा जाए उन सभी तरीकों के बारे में बताने वाला हूँ। तो मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, जिसके माध्यम से आप अपना जो है 10 से 15 नंबर आप बढ़ा सकते हैं। तो चलिए हम इसमें पहला जो टिप्स है वो देखते हैं क्या है। यहाँ पर है, लिखा गया है कि पहला टिप्स, सिलेक्ट योर सेक्शन। सिलेक्ट योर सेक्शन का मतलब है कि जैसे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा वो उसमें अलग अलग खंड होते हैं भाई, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द, खंड य, ऐसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके दिया रहता है। तो सबसे पहले क्या करना है, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिले तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से इत्मीनान से पढ़िए और समझिए पूरे। ठीक है, पढ़ने के बाद समझने के बाद से देखिए कि आपको जो है किस सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। जैसे कि सपोज करिए यहाँ पे हमने सेक्शन ए लिखा है, सेक्शन बी लिखा है, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई हमने लिखा है। सपोज करिए सेक्शन ए में 6 क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी 6 क्वेश्चन है, सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन है, सेक्शन डी में 5 क्वेश्चन है, सेक्शन क्यू में मान लीजिए ई में जो है 4 क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया हमने, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा मान लिया है। अच्छा, 6 में से मान लीजिए आपका 3 क्वेश्चन ढंगा रहा है, आपको बना सकते हैं। 6 में से आप 4 इसमें बना सकते हैं। सेक्शन सी में जो है 4 में से आप 4 बना सकते हैं, मतलब चारों आपको ढंगा रहा है। अच्छा, सेक्शन डी में देखिए 5 में से 3 बना रहे हैं, और सेक्शन ई में देखिए 4 में से आप 3 बना रहे हैं। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस सेक्शन में पूरा क्वेश्चन ढंगा रहा है या ज्यादा ढंगा रहा है, उस क्वेश्चन को आपको पहले लिखना है। उस क्वेश्चन का करना आपको पहले लिखना है। जैसे कि सेक्शन सी हो गया आपका, सेक्शन सी में क्या है, आप 4 में से चारों क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो पहले क्या कीजिए, यहां से लिखना शुरू करिए। सेक्शन सी हेडिंग दीजिए, सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इस तरह से आपको नंबरिंग करके, ठीक है, आपका उसको आंसर लिख देना है। ये आपका सही तरीका होगा। अच्छा, इसके बाद से क्या करना है, इसके बाद से अगला जो है, मान लीजिए कि जिस सेक्शन से आपको ज्यादा ढंगा रहा है उस सेक्शन को पहले बनाइए, और क्वेश्चन नंबर पे ध्यान देना है कि भाई क्वेश्चन नंबर आगे पीछे ना हो। आगे पीछे भी चल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर होगा तब जो है नहीं चल सकता। हो सकता है कि जो है आपका नंबर उससे भी कट जाए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने सेक्शन बी का एक क्वेश्चन बना लिया, क्वेश्चन नंबर 1, उसके बाद से सेक्शन डी का एक क्वेश्चन बना लिया, उसके बाद से भाई ई का बना लिया, फिर से आप पीछे आ गए, आप अगले पेज में गए और हेडिंग दे दिए सेक्शन बी का जो है सेकंड, थर्ड, ऐसे। तो इस तरह से करने से आपका नंबर घट सकता है। तो ये लिखने का सही तरीका नहीं है। लिखने का सही तरीका ये है कि अगर किसी सेक्शन में जा रहे हैं तो उस सेक्शन में जितने क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन को आप सॉल्व करके आगे बढ़िए, ताकि जो है फिर से उसको दोबारा हेडिंग न देना पड़े। ठीक है, अच्छा चलिए, तो पहला टिप्स हमारा ये है कि क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है और फिर उसको लिखना शुरू करना है। तो आपके सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि सेक्शन से आप ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा टिप्स देखिए, टॉपिक वाइज हेडिंग। क्या करना आपको, टॉपिक वाइज जो है हेडिंग देना। मतलब कि मान लीजिए आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, जैसे कि प्रकाश का परिवर्तन तथा प्रकाश परावर्तन के नियम भी बताइए। तो इसमें 2 क्वेश्चन है, प्रकाश का परिवर्तन है, प्रकाश का परिवर्तन का नियम भी है। तो आपको क्या करना है, आपको हेडिंग देना ऊपर प्रकाश का परिवर्तन, फिर उसकी परिभाषा लिखना है, फिर नीचे हेडिंग देना है प्रकाश के परिवर्तन का नियम, उसके बाद से क्या करना है, उसका नियम लिखना है। तो ऐसे हेडिंग दे दे करके आपको आगे उसका आंसर लिखना है। इस तरह लिखने से जो है आपका हेडिंग जो है ऊपर दिखेगा, और वो अच्छा इंप्रेशन जो है टीचर के ऊपर बैठेगा, जो एग्जामिनर चेक करेगा। तो इससे आपका नंबर नहीं कटता है। तो हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी क्वेश्चन के लिए। अच्छा, तीसरा जो है टिप्स देख लीजिए, सही शब्दों और सही वाक्यों का चयन करें। भाई सही शब्द का चयन करना है, सही वाक्य का चयन करना है। आपको वाक्य जो बना रहे हैं ना, तो भाई उसको सही वाक्य लिखिए, गलत नहीं लिखना है। यह भी एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखता है कि आप सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। अच्छा, साथ में एक और बात जानिए यहीं पे, अगर मान लीजिए कोई बच्चा है किसी क्वेश्चन को 10 लाइन में समझाता है, आप उसी बात को 5 लाइन में समझा दिए, तो हो सकता है कि आपको पूरा पूरा नंबर मिल जाए, और उसको हो सकता है कि भाई उसको कम नंबर मिले, क्योंकि वो ज्यादा घुमा फिरा के लिखेगा। तो आपको प्रयास करना है कि सही शब्द और सही वाक्यों का प्रयोग करके सटीक आंसर दे। कम शब्द चलेगा, कम वाक्य चलेगा, लेकिन उसका आंसर सही होना चाहिए। तो इस तरह से प्रयास करना है आपको। ठीक है, अच्छा भाई चौथा टिप्स देखिए, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करें। भाई मान लीजिए कि जितने आपको ढंगाता है आपने बना दिया, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपसे बन नहीं पाएंगे, तो क्या करना, उसको छोड़ना नहीं है,
क्वेश्चन को छोड़ने से आपका समझिए कि उसका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन का हेडिंग दे दिए और उसके बारे में कुछ ना कुछ लिखे, तो हो सकता है कि भाई अगर 3 नंबर का है तो भाई उस पर आपको 1 नंबर, 1.5 नंबर, आधा नंबर जो है मिल सकता है, जिससे कि आपका नंबर बढ़ सकता है। तो प्रयास करना है, जितना आपको ढंग आता है सब लिख दीजिए, जो ढंग नहीं आता है उसका हेडिंग दीजिए और देखिए कि वह किस चैप्टर का है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आइए, जिससे कि आपका नंबर उस पर मिलेगा। पूरा नंबर नहीं मिलता है, फिर भी कुछ ना कुछ नंबर मिलता है। एग्जामिनर आपका देखता है कि भाई आप क्या लिखे हैं, प्रयास किए हैं कि नहीं किए हैं, तो भाई उससे भी आपका नंबर बढ़ सकता है। तो ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है। लास्ट देखना है, लास्ट टिप्स है हमारा 5वां, रफ वर्क लास्ट पेज पर करना भी। अगर मान लीजिए कुछ मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, केमिस्ट्री का कोई रासायनिक सूत्र लिख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, बगल में नहीं लिखना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्या करते हैं भाई, इधर आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, फिर बगल में हल करने लगते हैं, जिससे कि जो पेपर होता है वो अच्छा नहीं दिखता, आपका कॉपी पेपर जो है अच्छा से नहीं दिखता। आपको क्या करना है, लास्ट पेज पे जाना है, रफ लिखना है, वहां पे काट पीट जो भी करना है वहां पे कर सकते हैं, बगल में नहीं करना है, जिससे कि जो है इंप्रेशन जो है आपका पेपर कॉपी का जो है खराब हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे थे 5 टिप, जिसका आप पालन करके जो है आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं।